दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 3.1 का मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आज देखते हैं रो एंड कॉलम क्या होता है। जैसे कि देखिए 2 4 3 5 7 2। ठीक, अब देखिए इसको रो क्या कहा, रो किसे कहते हैं। रो ये हो गया, ये हो गया। ठीक, इसमें रो कितने हो गए, 2 रो हो गए। और कॉलम देखिए कितने हो गए, 1 2 3। इस टाइप से जुड़ेगा उसे रो कहते हैं, और इस टाइप से जुड़ेगा उसे क्या कहेंगे, कॉलम। तो इसमें कितने रो हो गए, 1 2। तो सबसे पहले क्या होता है, पहले रो होता है, तो 2 रो हो गया। कॉलम कितने हो गए, 1 2 3, कॉलम 3 हो गए। चलिए अब एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट नंबर हिसाब देखते हैं। एक्सरसाइज जैसे फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन में ये दे रखा है, आपका मैट्रिक्स दे रखा है आपका इतना। उसके बाद इसमें ऑर्डर मांग रहा है, एलिमेंट्स मांग रहा है, बनाते जाते हैं। इक्वल टू 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 माइनस √3 1 -5 17। ठीक, अब नंबर फर्स्ट का कह रहा है कि इसमें ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मांग रहा है। तो इसमें ऑर्डर कितने हैं, देखिए ऑर्डर कितने हैं। तो इसमें रो कितने हैं, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 × 4। याद रखिएगा पहले रो होता है उसके बाद कॉलम होता है। तो इसमें रो कितने हो गए, 1 2 3, और कॉलम कितने हो गए, 1 2 3 4। इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 × 4। ठीक है, इसका ऑर्डर हो गया। ऑर्डर को स्टेप से ही लिखा जाता है। चलिए नंबर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके नंबर कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसी को यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी को यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैट्रिक्स। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 3 4 जा 12। इसका ये हो गया नंबर ऑफ मैट्रिक्स। नंबर थर्ड था ये, नंबर 1 रो में, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 3 में कह रहा है मैट्रिक्स 1 2 2 1। चलिए ये है मैट्रिक्स 1 3 1 2 1 1 3 3 A 2 4 A 2 3। ठीक, अब सबसे पहले एक और चीज़ देखना है, ये जो आपका रो है, ये रो है, तो सबसे पहले फर्स्ट रो है तो ये क्या होगा आपका 1 1। उसके बाद ये होगा 1 2 1 3 1 4। ठीक, एज फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे 1 1 A 1 2। अब सेकेंड कॉलम में हम लोग लिख रहे हैं, सेकेंड कॉलम में सेकेंड रो में लिख रहे हैं, तो इसको ऐसे लिखिएगा 1 2 1 A 2 2। अब सबसे पहले इसको समझिए क्या होता है। जब ये फर्स्ट कॉलम हुआ ये सेकंड कॉलम हुआ, ये फर्स्ट रो हुआ, ये सेकंड रो हुआ, तो इसका ऑर्डर तो आपका हो गया 2 × 2। ठीक, तो अब ये जो है ना फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट रो में तो इसलिए 1 डालते हैं, और इसका क्या कहते हैं, कॉलम का भी क्या है 1 है। अब इधर चलिए फर्स्ट रो में ही तो 1 होगा, कॉलम कौन सा है, सेकेंड कॉलम है। देखिए इसमें अब सेकेंड में ये सेकेंड रो हो गया आपका, इसलिए 2, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है। इधर देखिए यहाँ पे कॉलम कौन सा है, सेकेंड कॉलम है, और रो भी आपका क्या है, सेकेंड ही है, तो इसलिए 2 2 2 लिखा गया। जस्ट इसके बाद जो भी एलिमेंट्स होगा बढ़ते जाएगा। तो चलिए यहाँ पे बोल रहा है 1 3, क्या बोल रहा है 1 3, तो फर्स्ट रो का 3 बोल रहा है, तो ये फर्स्ट रो हो गया, 1 तो इसी में आएगा, और 3 है तो 1 2 3 3 कॉलम तो आपका ये हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 A 1 3 का। चलिए नेक्स्ट, अब A 2 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 1 है, तो 2 1 है आपका सेकेंड
सेकेंड रो हुआ, ये सेकेंड रो हुआ और फर्स्ट कॉलम। याद रखिए पहले क्या होता है, पहले क्या होता है, रो होता है, उसके बाद कॉलम होता है। तो रो तो सेकंड हो गया, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है, तो रो सेकंड ये आया, फर्स्ट कॉलम ये हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। चलिए इसके बाद ये देखते हैं 1833 है। इसमें क्या है, कॉलम भी 3 है, रो भी 3 का लिया है। तो कॉलम 3 ये हो गया, रो आपका 3 क्या हो गया, नीचे वाला हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -5। ठीक, नेक्स्ट 824। अब इसमें देखिए क्या है, सेकेंड रो है, कॉलम कौन सा है, फोर्थ है, तो सेकेंड रो तो ये हो गया, कॉलम फोर्थ आपका क्या हो गया, ये हो गया, ये थर्ड, ये 2 और ये 1। तो सेकेंड रो में आप फोर्थ का देख रहे हैं, तो ये देखिए क्या होगा इसका आंसर 1 2, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। नेक्स्ट है 823। अब देखिए सेकेंड रो है, कॉलम कौन सा है, थर्ड है, तो सेकेंड रो तो आपका ये हो गया, सेकेंड रो ये हो गया। और थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम में क्या आ रहा है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा आ रहा है, 5/2, तो 5/2 आंसर हो गया। ये तो आपका फर्स्ट नंबर का हिसाब सॉल्व हो गया। अब चलिए सेकेंड नंबर के हिसाब में देखिए क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं। नंबर सेकेंड में कह रहा है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हो तो इसकी संभव कोटि क्या होगा। यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसकी कोटियों की संख्या क्या होगा। देखिए हिसाब आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए नंबर सेकेंड का देखते हैं। अब वहाँ पे बोल रहा है कि मैट्रिक्स 24 का एलिमेंट्स कितना कितना होगा, कौन कौन सा होगा 24 का। 24 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसका एलिमेंट्स क्या होगा, 24 को हम किस टाइप से तोड़ सकते हैं, इसका एलिमेंट्स क्या होगा ये पूछ रहा है। मतलब अवयव की कोटि क्या हो सकता है, इसको कैसे तोड़ सकते हैं। देखिए 1 × 24 लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद 2 × 12 लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम लिख सकते हैं 3 × 8 लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद आप लिख सकते हो, अब जस्ट इसको देखिए अपोजिट उल्टा दीजिए। यहाँ पे 24 × 1 कर सकते हैं। अब इसको अपोजिट कर दीजिए, इसका 12 × 2, इसको 8 × 3 लिख सकते हैं हम, ठीक। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। अब चलिए और कुछ होता है इसमें देखते हैं क्या क्या होगा। उसके बाद जस्ट ऐसा 4 × 6 भी होगा, 4 × 6, इसको उल्टा दीजिए, क्या हो जाएगा 6 × 4 हो जाएगा। इसमें कितना हो गया देखिए एलिमेंट्स टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना हो गया 8 एलिमेंट्स हो गया। इसका आंसर यही हो गया, ठीक। इसमें एक और है 13 का बोल रहा है, और अरिथमेटिक 13 का कितना होगा देखिए। 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 को हम क्या लिख सकते हैं 1 × 13 और क्या हो जाएगा 13 × 1। इसके सिवा और कुछ लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं, तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट हिसाब है आपका 3 नंबर। यहाँ पे देखिए, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा, ठीक। इसमें 2 बोल रहा है।